हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्ज़ फिगर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पशुपति सील के बारे में जाना था, पशुपति महाराज जिन्हें प्रोटोसेवा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जाना था। आज हम ब्रॉन्ज़ फिगर के बारे में जानेंगे कि ब्रॉन्ज़ फिगर कैसे बनती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, ब्रॉन्ज़ डांसिंग गर्ल कहाँ पर स्थित है, कहाँ मिली है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, ब्रॉन्ज बुल कालीवेंगन में जो मिला है वो दिखने में कैसा है, इस सब चीज़ के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्ज फिगर के बारे में जानने के लिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें बताया गया कि ब्रॉन्ज का स्टेच्यू हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे बनता था। तो उस टेक्निक का नाम था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें आपको बताना चाहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्यों कहा जाता है। इसका रीज़न था कि पहले कोई भी मूर्ति, मान लीजिए इस वैक्स से हमने ये मूर्ति बना दी, सही है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये मूर्ति हमने वैक्स से बना दी, इसके ऊपर हमने फिर किले की एक दीवार बना दी, किले से इसे ढाँप दिया। अब किले से जब हमने इसे ढाँप दिया तो ये जो वैक्स है इसके अंदर छुप गई। अब इसको हमने हीटेड किया, हीटेड करने के बाद जो इसके ऊपर मिट्टी है जिसे किले कहते हैं वो एकदम टाइट हो जाएगी एकदम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसमें एक होल करेंगे। होल कैसे करेंगे? मान लो हमने ये होल कर दिया, ऐसे होल कर दिया, मान लो हमने यहाँ से होल कर दिया और हम यहाँ से वैक्स निकाल देंगे। और जब वैक्स को हम निकाल देंगे इसके बाद इस किले के अंदर हम ब्रॉन्ज़ मटेरियल भरेंगे। ब्रॉन्ज़ मटेरियल भरने के बाद उसको वैसे ही एकदम शेप ले लेगा जो वैक्स ने शेप लिया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, किले को इतना हीट कर देंगे कि उसे तोड़ कर निकाल देंगे और लास्ट में हमारी क्या होगी, एक मूर्ति तैयार हो जाएगी जिसे हम ब्रॉन्ज़ फिगर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना लॉस्ट वैक्स टेक्निक को। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर वैक्स जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है एट द लास्ट और वहाँ पर ब्रॉन्ज़ मटेरियल भर दिया जाता है। यही इस पूरी डिटेल में बताया गया है, चाहे आप पढ़ के देख लेना। आगे हम एग्जाम्पल करते हैं डिस्कस। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज़ डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज़ डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है क्योंकि ये मोहनजोदारो में मिली थी हमें। मोहनजोदारो वन ऑफ द मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लार्जेस्ट साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। चलिए हम देख लेते हैं मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है। आप देखिए, आपको इसको फिगर को कैसे याद करना, आपको याद करना ये इंडस रिवर जा रही है, इंडस रिवर के राइट साइड में हड़प्पा है। इंडस को आप नीचे को चलेंगे ऊपर से तो लेफ्ट साइड में हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो राइट में, मेहरगढ़ राइट में, लोथल अपने गुजरात में, डॉकयार्ड बहुत फेमस है लोथल का। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा जो लोथल का डॉकयार्ड है वो बहुत फेमस है। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में लास्ट ईयर आया था। आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने इसके बारे में जाना। अब जो हमने लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखी उसकी एक मूर्ति देख लेते हैं। ये है डांसिंग गर्ल। अब डांसिंग गर्ल के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। जो ये डांसिंग गर्ल है ये ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। और इस डांसिंग गर्ल की खासियत क्या है, ये जो अपना लेफ्ट साइड है वो अपने पैर पर रखी हुई है और लेफ्ट साइड में इसने वेंगल्स पहने ये बहुत सारे, और जबकि राइट साइड में इसने क्या किया है, एम्यूलेट पहना है। ये आपको एम्यूलेट दिख रहा है और नीचे ब्रेसलेट पहना है। एम्यूलेट ऊपर जो बांधते हैं हमारे अक्सर धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक घरों में एक एम्यूलेट बांधा जाता है जिसे हम लोग उर्दू में कुछ कहते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये एम्यूलेट इसके है। ये डांसिंग गर्ल की पूरी फिगर रही। और इसकी इम्पॉर्टेंट खासियत क्या है, डांसिंग गर्ल जो है वो त्रिभंगा शेप में खड़ी। त्रिभंगा शेप इसी को कहते हैं कि पैर आगे हटा हुआ, कमर थोड़ा सा पीछे, सीना आगे निकला हुआ, इसे त्रिभंगा पोजीशन कहते हैं। तो ये एमुलेट, ब्रेसलेट, ये हमने ब्रॉन्ज फिगर को डिस्कस किया, कैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ होती है, कैसे मोहनजोदारो की साइट कहाँ स्थित है, मोहनजोदारो की साइट में कौन सी स्टैचू मिली है, ब्रॉन्ज फिगर कौन सा ओल्डेस्ट है, हमने ये सब चीज़ें जानी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेराकोटा फिगर के बारे में जानेंगे और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे।
इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।